आज गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज केविन का बर्थडे है और वो लोग केविन के बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। केविन गुल्ली बुल्ली का बचपन का दोस्त है, इसलिए वो लोग पार्टी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाते हुए कहता है कि जल्दी करो बुल्ली, हमें जल्दी से केविन के घर जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे और रास्ते में शॉन को भी उसके घर से लेना होगा। चलो गुल्ली, मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, आज तो पार्टी में जम के डांस करेंगे। फिर गुल्ली बुल्ली शॉन को लेने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर शॉन अपने घर के बाहर गुल्ली बुल्ली का कब से इंतजार कर रहा था। शॉन सोच रहा था कि गुल्ली बुल्ली अब तक आए क्यों नहीं और उनको आने में इतनी देर क्यों हो गई। अगर वो लोग टाइम पे नहीं आए तो पार्टी का आधा मजा चला जाएगा। शॉन सोच ही रहा था तभी उसे गुल्ली बुल्ली की कार दिखाई देती है। शॉन गुल्ली बुल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ मजाक करने के मूड में थे, इसलिए वो लोग शॉन को अनदेखा करके गाड़ी आगे की ओर ले जाते हैं। शॉन टेंशन में आ जाता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाते हुए कहता है कि गाड़ी रोको, तुम लोग मुझे लिए बिना कैसे जा सकते हो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। गुल्ली गाड़ी रोक देता है और शॉन गाड़ी में बैठ जाता है। फिर तीनों मस्ती करते हुए केविन के घर की ओर निकल जाते हैं। केविन का घर बहुत ही सुनसान और घने जंगलों के बीच में था। इधर केविन ने अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया था जो कि केविन के घर आ चुके थे। अब केविन को सिर्फ गुल्ली बुल्ली और शॉन का इंतजार था। केविन का दोस्त माइकल कहता है कि चलो अब हम पार्टी करते हैं। तभी केविन कहता है कि मैंने गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी बुलाया है, वो लोग यहाँ आने के लिए निकल चुके होंगे और उन लोगों के आने के बाद हम पार्टी शुरू करेंगे। माइकल ने केविन से कहा कि ठीक है, गुल्ली बुल्ली और शॉन आते हैं तब तक हम इधर टहल लेते हैं। केविन ने कहा कि इधर टहलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि मेरे घर के आसपास का पूरा इलाका हॉन्टेड है और मेरे घर के ठीक पीछे जेसन की कब्र है। माना जाता है कि अगर गलती से भी किसी ने उस कब्र को छू लिया तो जेसन वापस जिंदा हो सकता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। केविन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन केविन के घर पहुंच जाते हैं। केविन गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखकर खुश हो जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन केविन को बर्थडे विश करते हैं। केविन गुल्ली से कहता है कि तुम तीनों को आने में बहुत ही देर हो गई, हम सब कब से इंतजार कर रहे थे, चलो अब तुम लोग आ गए हो तो हम पार्टी शुरू करते हैं। फिर केविन और उसके सारे दोस्त डांस करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी शॉन को किसी का कॉल आता है। शॉन कॉल उठाता है पर बहुत आवाज होने की वजह से उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। शॉन बुल्ली को कहता है कि मुझे किसी का कॉल आया है, मैं अभी बात करके आता हूँ। इतना कहते ही शॉन बात करने के लिए अंदर की ओर चला जाता है। दूसरी ओर बुल्ली ने शॉन की बातें नहीं सुनी क्योंकि वो डांस करने में मस्त था। इधर शॉन बात करने की कोशिश करता है पर नेटवर्क ना होने की वजह से उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। नेटवर्क पकड़ने के चक्कर में शॉन घर के पीछे की ओर जाने लगता है। नेटवर्क आ जाता है और शॉन बातें भी करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो रॉन्ग नंबर था। शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। तभी शॉन से बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि वो जहाँ पे बैठा था वो असल में जेसन की कब्र थी। जो डर था वही हुआ। जेसन फिर से जिंदा हो जाता है और धीरे धीरे अपनी कब्र से बाहर निकलने लगता है। शॉन इस बात से पूरी तरह से अनजान था, तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। शॉन के होश उड़ जाते हैं जब उसने जेसन को देखा। शॉन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जेसन धीरे धीरे शॉन के करीब आ रहा था। शॉन गुल्ली बुल्ली को आवाज लगाता है पर वहाँ पे बहुत जोरों से म्यूजिक चल रहा था, इसलिए गुल्ली बुल्ली को शॉन की आवाज सुनाई नहीं देती। इधर जेसन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो शॉन की ओर आगे बढ़ रहा था। तो गाइस, क्या होगा शॉन का? क्या जेसन शॉन को मार डालेगा या फिर कोई उसे बचाने आएगा?
तो ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।